हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस चैनल पर। दिस साइड योर प्रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो घबरा जाते हैं जैसे ही उनके सामने नाम आता है ट्रिग्नोमेट्री का और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, इससे तो एक अलग ही घबराहट, एक अलग ही दुश्मनी ले ली है आप लोगों ने, लेकिन इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है ये। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आज के सेशन में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि प्रूविंग क्वेश्चंस को देखकर आप किस तरीके की अप्रोच यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। What are the tricks you can follow to solve the proving questions। और आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, द मोस्ट रिपीटेड PYQs है फ्रॉम द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो सेशन को एंड तक देखना मत भूलिएगा। 3 तरीके के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और वो 3 तरीके के क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। माइट भी पैटर्न वही होता है, क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, बट वो जो 3 टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ वो अक्सर पेपर में देखे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है जहां पर आपको अंडर रूट वाला क्वेश्चन दिखता है बच्चों। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर मैं आज से 10 साल की बात करूं, 10 साल के मैंने पेपर एनालिसिस किए तो उसमें से कम 5 बार ये क्वेश्चन देखा गया है बच्चों। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपके एग्जाम पैटर्न में रूट वाला। अब हो सकता है साइन की जगह कॉस दे दे, टेन दे दे, कोसेक दे दे, सेक दे दे, दैट डिपेंड्स। बट कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो भी चीज आपको दिख रही है उसको रैशनलाइज कर दो। क्लास 9 में रैशनलाइजेशन सीखा है, बस वही रैशनलाइजेशन करना है आपको। लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। अब ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस साइन ए है, तो इसके ऑपोजिट साइन से दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। समझ में आ रही है ना कहानी, क्या कह रही हूं मैं, क्या किया मैंने, बस डिनोमिनेटर को लेकर मैंने रैशनलाइज कर दिया। यहाँ 1 माइनस था तो ऊपर 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन है। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इट। अब जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। हाँ या ना, कोई दुख तकलीफ है तो बता दो। यहाँ पर लगा देंगे हम a माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दुख तकलीफ इतने में है तो जल्दी से बता दो। इतना क्लियर हो गया। अब जरा आ जाओ वापस, एक आइडेंटिटी आपको याद कराई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। याद आ गया कुछ? तो अगर मैं बोलूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर कॉस स्क्वायर ए। कोई दुख तकलीफ है तो बता दो जल्दी से। क्लियर हो गया? तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों, आई कैन राइट इट डाउन, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर ए। यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए। ये cos स्क्वायर ए आगे बाहर आ गया अंडर रूट से और ये स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बचा क्या आपके पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। लेकिन हमें प्रूफ तो मैम ये करना है सेक ए प्लस 10 ए। यहाँ तो सेक भी नहीं दिख रहा, 10 भी नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो अब देख लो जरा क्या करना है आपको। अगर मैं यहाँ जो डिनोमिनेटर में कॉस है उसको अलग अलग से लिख दूं, 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या किया है मैंने, बस डिनोमिनेटर को अलग अलग न्यूमरेटर के साथ लिख दिया। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, दैट इज सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, टैन टड़ान। और ये चीज आपकी यहाँ पर हेंस प्रूव हो चुकी है। सो द बेस्ट ट्रिक यू कैन अप्लाई इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कि जब भी आपको ये अंडर रूट दिखता है तो आपको फॉलो करना है रैशनलाइजेशन। अगर आपने रैशनलाइजेशन फॉलो किया तो क्वेश्चन में अटकोगे ही नहीं, और अगर रैशनलाइजेशन फॉलो नहीं करोगे तो अटकने के चांसेस है, समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है। देखो हमने रैशनलाइजेशन किया, कितना इजीली, कितना स्मूथली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना स्मूथली हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये आ गया नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर हमारे पास LHS में तो कुछ साइन कॉस में गिवन है, बट हमें प्रूफ करना है 10 में। अब ये क्वेश्चन जो आपका 2023 में, मतलब 2 साल पहले ही, मतलब 1 साल पहले ही आपका ये क्वेश्चन आया 2023 में। अब ध्यान से देखेंगे हर एक स्टूडेंट की किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो मतलब न्यूमरेटर में से आई कैन टेक साइन ए कॉमन, आई कैन टेक इट, बिल्कुल आई कैन टेक इट। अब डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है cos क्यूब ए माइनस cos है, तो आई कैन टेक cos कॉमन, तो साइन अपॉन cos तो मेरा कॉमन आ गया, और साइन अपॉन cos ही तो 10 होता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन बचेगा मुझे कैसे भी करके उसको 1 के इक्वल कर देना है, ताकि मेरा साइन अपॉन cos 10 आ जाए, क्योंकि प्रूव ही वही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो लेट्स डू इट। अब ट्रिक देखना मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ध्यान से। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो साइन ए कॉमन ले लिया फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोई दुख तकलीफ है तो बताओ जल्दी से। सिमिलरली मैंने क्या किया, कॉस को कॉमन ले लिया फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो अंदर क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर हुई कहानी? अब देखो साइन ए अपॉन कॉस ए तो मेरे पास 10 ए होता है, अब मुझे बस इस पोर्शन को कैसे भी करके 1 लेकर आ जाना है। तो जरा एक बात बताओ, 1 मैं कैसे ला सकती हूँ? अगर ऊपर भी सेम चीज हो और नीचे, मतलब न्यूमरेटर में भी सेम चीज हो, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज हो, तो वो मेरी कैंसिल अप हो सकती है। बट मुझे न्यूमरेटर में साइन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस दिख रहा है, तो आइदर यू हैव टू कन्वर्ट साइन इनटू कॉस और कॉस इनटू साइन, एंड वी नो इट हाउ टू कन्वर्ट इट। हमें पता है कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उससे बहुत तरीके हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर साइन ए 1 माइनस ये जो साइन स्क्वायर ए है, आई एम कन्वर्टिंग दिस साइन स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर ए। क्यों कर रही हूँ? ट्रिक बताई मैंने आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है और मुझे कैसे भी करके इन दोनों को कैंसिल करना है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर ए को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी कॉस स्क्वायर ए में, तो क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज कॉस ए, ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर कहानी? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करेंगे मैम? अब देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर कर देते हैं। देखो जरा, अब साइन ए एज इट इज इनटू, अब ये मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, आई एम जस्ट ओपनिंग अप द ब्रैकेट्स, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, बस मैंने ब्रैकेट ओपन किया है और कुछ भी नहीं किया है, कॉस ए, और ये ब्रैकेट में आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पर भी 2 आएगा, जिफ आई एम ओपनिंग अप द ब्रैकेट, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ माइनस 2 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से होगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। अब जरा इसको सॉल्व कर दो, साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां पर क्या बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, 1 माइनस 2 विल गिव यू माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, टैन चढ़ान। हमारा ये दोनों का दोनों पूरे के पूरे ब्रैकेट कैंसिल हो गए, और यही तो हमें चाहिए था। हम यही तो इतनी देर से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस तो हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके थे, हमें बस अंदर के पोर्शन को 1 करना था, तो वो हमने कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि क्या होता है आपका tan ए, और यही चीज तो प्रूव करनी थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कुछ फंस रहा है तो पूछ लीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक देख लो। ट्रिक क्या थी इसकी ट्रिक क्या थी कि हमने कॉमन लिया, हमें अगर कॉमन दिखा तो हमने यहाँ पर टर्म को कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद अंदर के पोर्शन को हमें कैसे भी करके 1 करना था, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था वो तो हमें पहले ही दिख गया था, साइन अपॉन कॉस। समझ में आया? चलिए इसी तरीके से अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये भी बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है और बच्चों से होता ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाते इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो जरा ध्यान से कैसे सॉल्व होगा, क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? चलो पहले तो मैं लिख देती हूँ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? अब देखो
हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन सेक में गिवन है, बट जो प्रूव करना है वो तो साइन और कॉस में गिवन है। इसकी क्या ट्रिक है, जो हमारे पास जो LHS गिवन है, पहले मैं यहाँ पर LHS ले रही हूँ, तो जो मेरे पास LHS गिवन है बेटा वो तो मेरे पास सेक में गिवन है 1 + sec a अपॉन sec a, बट जो चीज प्रूव करनी है वो तो मुझे साइन और कॉस में प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 1 + sec को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में तो नहीं, सेक को हमें क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। लेट्स डू इट। अब कैसे कन्वर्ट कर लोगे, 1 + sec a को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। कोई दुख तकलीफ हो तो पूछते जाना। कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, cos a + 1 अपॉन cos a, cos a + 1 अपॉन cos a इंटू cos a। तो cos a से तो cos a स्वाहा। अब बचा क्या हमारे पास सिंपली बचा है 1 + cos a। अब इस 1 + cos a का मैं करूं क्या, अब इसको और ज्यादा कैसे सिंप्लीफाई करूं, मुझे तो इतना बड़ा प्रूफ लेकर आना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसको RHS के इक्वल कैसे लेकर आए, उसको RHS के इक्वल लाने के लिए अब आपको RHS को सिंप्लीफाई करना है, और RHS को सिंप्लीफाई करके आपको 1 + cos a लेकर आना है। समझो मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ, हमने LHS लिया, हमने LHS को सिंप्लीफाई कर दिया, बट अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, नाइदर इट इज सिंप्लीफाइंग नॉर इट इज कमिंग इक्वल टू RHS। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग द RHS and start simplifying RHS. You will be getting whatever you are getting in LHS after simplifying. आपका वो जो simplification process है वो दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। तो let's do it up. Taking RHS. Taking RHS. अगर आप RHS ले लोगे तो आपके पास क्या है RHS में बेटा, sin² a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, हमें लेकर आना है cos के टर्म्स में, तो अब मैं sin² a को cos के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 1 - cos² a अपॉन 1 - cos a। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a² - b², जो कि होती है a + b, a - b, बचपन में पढ़ी है, याद आई क्या, बस यही आइडेंटिटी हमें यहाँ पर लगा देनी है। 1² भी लिख सकती हूँ मैं, 1² - cos² a, तो क्या लिख दूँ मैं इसको, a + b, a - b अपॉन 1 - cos a। 1 - cos a से 1 - cos a स्वाहा। बचा क्या हमारे पास आ गया 1 + cos a, टेन टड़ान। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दैट RHS इज कमिंग इक्वल टू LHS, दैट मीन्स ये चीज हो गई हमारी हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन था बच्चों, जहां पर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर सिर्फ LHS को सिंप्लीफाई करके आपको RHS नहीं मिलेगा, आपको RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और RHS को सिंप्लीफाई करने के बाद उसको LHS से मैच करना पड़ेगा। अगर LHS और RHS सेम आ गया तो बल्ले बल्ले आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? तो बेटा ये थे आपकी अमेजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। अब जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनकर जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रैंक प्लस का एप्लीकेशन गिवन है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो भाग कर जाओ और डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज लेकर आया है रैंक प्लस आप सभी लोगों के लिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, रैंक प्लस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया आपको स्क्रॉल अप करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल अप करोगे आपको एक राइट कॉर्नर पर गिफ्ट आइकन मिलेगा, आपको उस गिफ्ट आइकन पर जाना है। जैसे आपने उस गिफ्ट आइकन पर क्लिक किया आपके पास पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएंगे। क्या पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की लिस्ट आप सभी के सामने आ जाएगी और फिर आप उन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स, which is the right way to practice, which is the right way to do the revision। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो जल्दी से जाइए टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू नॉट forget to subscribe it and जाते जाते do not forget to join our telegram channel, जिस पर आपको सारे सेशंस की अपडेट मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही बचा लोग। प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट एंड lots of love. See ya.